स्टूडेंट जीएस चैम से मैं निशा आपका स्वागत करती हूं और आप लोगों को आज मैं संधि पढ़ाने जा रही हूं। संधि में आप लोगों को संधि क्या होती है, कितने तरह की होती है और उसमें स्वर संधि कितने तरह की है वो भी मैं बता चुकी हूं। साथ में हम लोग डिटेल में दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि देख चुके हैं। आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं वृद्धि स्वर संधि के बारे में। हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसलिए चल रहे हैं कि एक एक स्टेप्स अगर हम लोग के क्लियर हो गए तो संधि से कुछ भी पूछेगा हमारा गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वृद्धि संधि सबसे ज्यादा इजी है, जैसा कि हमने आपको बताया कि हम लोगों ने दीर्घ स्वर संधि पढ़ा है, गुण स्वर संधि डिटेल में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं वृद्धि स्वर संधि को। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि में आपने क्या देखा था, अ ई उ री का अ ई उ री से ही प्लस हो रहा था और गुण स्वर संधि में क्या हो रहा था कि अगर अ का ई से हो रहा था तो ए बन रहा था। यानी हमको जो यहाँ पे मात्रा याद रखनी थी वो ये वाली याद रखनी थी, ए वाली, ठीक है। लेकिन वृद्धि में क्या हो रहा है कि अगर अ के साथ ए प्लस होगा तो ए हो जाएगा। अ के साथ ई प्लस होने पे ए होने का जो नियम है वो गुण स्वर संधि का है, लेकिन अगर अ के साथ ए प्लस होगा तो ए बनेगा। आ के साथ अगर ए प्लस होगा तो भी ए बनेगा। आ के साथ ए प्लस होगा तो भी ए बनेगा। आ के साथ ए प्लस हो रहा है तो भी ए ही बन रहा है। यानी दो चीजें ध्यान रखनी है कि अगर अ या आ के साथ ए या ए प्लस होंगे तो ए ही बनेंगे। दूसरा क्या ध्यान रखना है कि अगर अ के साथ ओ या अ प्लस होगा तो अ बनेगा। यानी दो मात्राएं ध्यान रखनी है आपको, एक तो ए की और दूसरी अ की। क्लियर हो रहा है? बस ये उदाहरण के साथ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और जब आप लोगों को नियम याद हो जाएगा ना तो फिर कहीं से कुछ भी पूछे, कोई भी शब्द पूछे, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा और आप वहां पे सही करके आ जाओगे। अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि आ प्लस ई बराबर ए होता है और आ प्लस ओ या अ प्लस होगा तो अ ही होगा। अब आ प्लस ए बराबर ए अगर है तो कैसे ये आ रहा है ये देख लेते हैं। अब मान लीजिए एक प्लस एक, अब आप देख रहे होंगे कि का में हलंत नहीं लगा है, तो जब हलंत नहीं लगा है तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा का है, आधा का नहीं है, यानी अ इसमें प्लस है। तो अ और ये ए, तो अ और ए नियम क्या कहता है कि अगर अ के साथ ए मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, बराबर ए। और इसको हम मात्रा में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, क्या इसको उतारेंगे, ए उतार लिया हमने और का। अब ये क्योंकि दोनों प्लस हो रहे हैं तो ये ना उतार करके हम ये का उतारेंगे और ये दोनों मिल करके क्या बन रहे हैं, ये दोनों मिल करके ए की मात्रा बन रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ए कैक। बहुत ही सिंपल है, बस एक बारी समझ में आ जानी चाहिए चीजें बस। फिर दूसरा लोकेशना, तो पहली पहचान क्या है कि हम ये देख रहे हैं लोकै फिर षणा। तो हम पहला चीज क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो ए की मात्रा है वो लगी हुई है, यानी ये कहीं ना कहीं आपकी वृद्धि संधि का उदाहरण हो सकता है। अब वृद्धि संधि का उदाहरण हो सकता है तो सिर्फ एक क्लू हमको मिला है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, पहले तोड़ेंगे। तो क्या हो सकता है, लो तो उतरेगा ही और कभी उतरेगा। लोक, समझ में आ रहा है कि लोक
जो है एक सार्थक शब्द है जो अर्थ दे रहा है। और अगर हम ऐष्णा लिखते हैं तो ये भी आपका सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि क पूरा है, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, अ आ रहा है, और यहाँ पे क्या है, ए है। तो जहां पे अ और ए मिलेंगे वो क्या बन जाएगा, ए में बदल जाएगा। और ये किस संधि का नियम है, स्वर संधि में आपकी वृद्धि स्वर संधि का। फिर धनैष्णा, धनैष्णा। अब यहाँ पे भी क्या है, ए की मात्रा लगी हुई है, तो ये कहीं ना कहीं कह रही है कि ये वृद्धि संधि होगी। अब सिर्फ मात्रा देख करके हम ये नहीं कहेंगे कि ये वृद्धि स्वर संधि होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको एक बार तोड़ के देखेंगे। तो अगर हम धन लिखें तो सही होगा, हाँ बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसमें हलंत नहीं लगा है, धन और एक सार्थक शब्द है। प्लस ऐष्णा लिखेंगे, ऐष्णा नहीं होगा, ऐष्णा का अर्थ अलग हो जाएगा। तो ऐष्णा अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे ए आ रहा है। तो जहां पे अ और ए मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए होगा कि नहीं होगा, ए होगा, वृद्धि हो रही है। ठीक, तो जो जहां पे ये देखने को मिलेगा वो आपकी कौन सी संधि होगी, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, दो चीजें ध्यान रखनी है, ए की मात्रा और अ की मात्रा। और अगर आप संधि में अगर व्यंजन और विसर्ग को देखें तो आपको ये मात्रा देखने को जल्दी नहीं मिलेगी। ठीक है, एक दो अपवाद हो सकते हैं, आ की मात्रा मिल सकती है, ओ की मात्रा मिल सकती है, लेकिन ए की मात्रा और अ की मात्रा जल्दी नहीं मिलेगी। तो आपको पूरी तरीके से ये हो जाएगा कि नहीं यही संधि है, लेकिन एक बार तोड़ के जरूर देख लीजिएगा। और कैसे आ रहा है वो हमने आपको बता दिया है। फिर नेक्स्ट है आपका सदैव। हम लोग क्या करते हैं, सीधे याद कर लेते हैं कि सदा प्लस एव सदैव। तो भैया रटने की जरूरत नहीं है, जो चीज रटने वाली है सिर्फ वही रटिए, दिमाग को थोड़ा सा फ्री छोड़िए ताकि वो जो रटने वाली चीजें हैं उसी को रटे। अगर सब चीज रटने वाली हम ले लेंगे तो एग्जाम में क्या होगा कि ये होगा कि ये होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो उससे बचने के लिए दिमाग को पहले समझाइए चीजें, तो जब आप समझ के साथ पढ़ेंगे तो एग्जाम बहुत जल्दी निकलेगा आपको। ठीक है, और हर स्टेप क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, सद। तो सद को हम क्या करेंगे, सदा लिख सकते हैं प्लस एव। हमेशा, सदैव मतलब जो हमेशा के लिए यूज कर सकते हैं, सदा सार्थक शब्द है, एव। तो यहाँ पे क्या है, बड़ा आ रहा है, प्लस ए है। तो नियम क्या कह रहा है, नियम कह रहा है कि अ या आ के बाद, यानी नियम आपका यही तो कह रहा है कि चाहे अ हो और चाहे बड़ा आ हो, इसके बाद अगर ए आए या ए आए तो क्या हो जाएगा, ए भी आ सकता है, ए भी आ सकता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए में बदल जाएगा, यही तो नियम कह रहा है। तो यहाँ क्या है, आ रहा है बड़ा आ और ए, तो जब दोनों मिलेंगे तो ए में परिवर्तित होगा कि नहीं होगा, हाँ नियम के अनुसार तो होगा। तो ये क्या हो जाएगा, सदा प्लस एव सदैव, इस तरह से बना है। ठीक है, फिर अगर विश्व वाक्य की बात करें, विश्व प्लस ऐक्य, अगर हम विश्व प्लस ऐक्य लेते हैं तो ये क्या है, वह है
वो है हलंत यहाँ पे नहीं लगा है, तो जब हलंत नहीं लगा है तो ये क्या होगा, अ ही तो होगा। तो जब ये अ है प्लस ये क्या है आपका ए है, तो अ प्लस ए मिल करके क्या बन जाएंगे, ए बन जाएगा। तो अब हम इसको लिखेंगे क्या, हम विश्व उतार लेंगे, क्योंकि मात्रा चेंज हो रही है, शब्द नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है, मात्रा चेंज हो रही है। तो हम क्या करेंगे, विश्व उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे, विश्व उतार लेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, प्लस क्या लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, विश्व क्या, तो ये मात्रा कहाँ लगेगी, वहां पे, तो क्या हो जाएगा, विश्ववाच्य। क्लियर हो रहा है। फिर दूसरा नियम, पहला क्या था, अ या आ के बाद ए या ए आएगा तो ए हो जाएगा। और इसमें दूसरा नियम क्या कह रहा है कि अगर अ है प्लस अ है और आ है, ठीक है, उसके बाद अगर प्लस हो रहा है ओ या ओ प्लस हो रहा है या अ प्लस हो रहा है, तो दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा, अ ही हो जाएगा। ये नियम आपका कह रहा है। अब ये कैसे है ये देख लेते हैं उदाहरण के द्वारा। महा प्लस ओज, महा ज्यादा के लिए, ओज मतलब तेज के लिए, तो यहाँ पे क्या है, बड़ा आ रहा है, प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। तो नियम वृद्धि संधि का ये कहता है कि अगर अ या आ के बाद ओ या अ आएगा तो वो किस में बदलेगा, अ में बदल जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, माँ हा उतार लेंगे, आ और ओ मिल के बन रहा है इसलिए हम इसको नहीं उतारेंगे, और ज उतार लेंगे। फिर नियम के अनुसार क्या करना है आपको, अ की मात्रा लगा देनी, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका, महौज। ये देखिए, महा प्लस ओज बराबर महौज। फिर नेक्स्ट नियम देख लेते हैं, जलौक, जलौक। अब पहली चीज तो हमको तुरंत पकड़ में आ रही है कि भैया अ की मात्रा लगी हुई है, तो जब अ की मात्रा लगी है तो एक स्टेप तो क्लियर हो गया कि ये कहीं ना कहीं वृद्धि हो सकती है। अब इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, जल लिख सकते हैं कि नहीं, जल लिख सकते हैं, जल प्लस ओक, सार्थक शब्द होने चाहिए, सार्थक शब्द हो रहा है। अब जल का अ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हलन नहीं लगा है, यानी व्यंजन क्या होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो स्वरों की सहायता से अ आ ई उ कोई भी लग सकते हैं। तो क्या जो प्राइमरी है अ लगा है यहाँ पे, हाँ लगा है। अगर नहीं लगा होता तो इसमें हलंत लगा होता, जो आप लोगों को व्यंजन संधि में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर अ है और ये आपका ओ है, तो क्या हो जाएगा, ये अ में बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा, बदल जाएगा। तभी तो ये आपका क्या हो गया, जल हम उतार लेंगे, क उतार लेंगे, अ इसलिए नहीं उतारेंगे क्योंकि ओ और अ मिल करके ही तो अ बन रहे हैं। तो जल प्लस ओक बराबर जलौक। फिर महा प्लस औध, अब महा आ की मात्रा ह में लगी है तो हमको यहां से आ मिल गया, प्लस यहां पे क्या है,
अ है, तो चाहे ओ प्लस हो अ या आ के साथ ओ प्लस हो चाहे अ प्लस हो, क्या बनेगा? अ ही तो बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम क्या लिखेंगे? म उतारेंगे, ह उतारेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ये उतारेंगे, ध उतारेंगे। और इसलिए नहीं उतारेंगे क्योंकि ये दोनों मिल करके क्या बनेंगे? ये दोनों मिल करके ही तो अ बनेंगे। तो क्या हो जाएगा? महौत। फिर महौदार्य। अब यहाँ पे अ की मात्रा और आ की मात्रा देखने को मिल रही है। संधि का एक नियम ये भी कहता है कि सार्थक शब्द होने चाहिए, तो जाहिर सी बात है ऋ तो कोई शब्द सार्थक होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या हमको देखने को मिल रहा है कि हमारा जो फोकस होगा अ की मात्रा पे होगा। क्लियर हो रहा है? क्यों? क्योंकि यहाँ से हमको लग रहा है कि दो शब्द टूट के बन रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? मह लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? दार्य उतारेंगे। अब नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि अ की मात्रा तब होगी जब यहाँ पे अ या आ आएंगे, यहाँ पे ओ या अ होंगे। तो वह तो कोई शब्द होता नहीं, महा हो सकता है। और साथ में औदार्य होगा नहीं, तो क्या होगा? औदार्य। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मह और दार्य उतारेंगे और ये दोनों मिल करके बड़ा आ, ये वाला बड़ा आ और अ मिल करके क्या बन जाएंगे? अ बन जाएंगे। तो ये ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये हो जाएगा। क्लियर हो गया? जो आपकी स्वर संधि है उसमें सबसे जो टफ है वो यण संधि है। बाकी चीजें अगर 2-3 बारी आप वीडियो देखोगे तो एकदम कंठस्थ हो जाएंगे। और कंठ पे ही विद्या हो तभी वो विद्या मानी जाती है। और पढ़ाई का मजा तभी है जब कंठे विद्या हो। ठीक है, तो ऐसा प्रयास करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।